हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे न्यूज भाइयों के लिए पटना हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने उभर के आ रही है। और इस खबर के बाद नियोजित शिक्षक जो है वो खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक बड़ी और बहुत अच्छी खबर आ रही है। पटना उच्च न्यायालय से आप देख सकते हैं, प्रमोद कुमार बनाम बिहार राज्य 2 अप्रैल 2024 का इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को हिला के रख दिया है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो पटना उच्च न्यायालय है उसने नियोजित शिक्षकों को बड़ा राहत दिया है और परीक्षा ना देने वालों पर एक बड़ा फैसला दिया गया है। ये वो पेटिशनर हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। 24 पेजों की एक बहुत बड़ी कॉपी और एक जजमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है हमारे भाई नियोजित शिक्षकों के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है हमारे भाइयों के लिए। ये सारे के सारे पेटिशनर हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। गीता कुमारी, लिखा है पत्नी महेश पासवान, ग्राम बहादुरपुर निवासी, निवासी ग्राम मदारीपुर। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट दोस्तों, यहाँ पे नामों की लिस्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जजमेंट की लिस्ट भी दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल एक बात क्लियर है कि इतने अभ्यर्थियों ने भाग लेकर पटना हाईकोर्ट में जो जंग छिड़ी थी उसका एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता जो है वो मिलने को मिली है यहाँ पे हमारे भाई नियोजित शिक्षकों को। माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2/4/2024 राज्य 2 मुद्दों में जूझ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को मानक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतरता का मुद्दे पर एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पटना उच्च न्यायालय सी डब्ल्यू सिंह के यहाँ पे ली गई है, इसलिए बेईमानी से और फर्जी प्रमाण पत्रों पर की गई नियुक्तियों के कारण अनिवार्य रूप से बदकिस्मत है। ये राज्य की बदकिस्मती है। देख सकते हैं फर्जी अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य ने शिक्षकों के चयन के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग किया है, जिनमें से कई विफल रहे हैं। और अपने लंबे अनुभवों से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फर्जीवाड़े पे जो है हाई कोर्ट ने बड़ा अपना आदेश सुनाया है और कहा है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाने के लिए सबसे पहले जो है फर्जी शिक्षकों को हटाना होगा। वाईवी गिरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के CWJC सिंह के यहाँ पे लिखे है 1942/2024 दिनांक 2/4/2024 के तहत याचिकाकर्ता जो पंचायत शिक्षक हैं यहाँ पे लिखा है के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्हें बताया कि सभी याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCERT द्वारा निर्धारित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने की योग्यता है। उन्हें बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2006, संक्षेप में प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियुक्त किया गया था और बाद में बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 द्वारा विनियमित किया गया था। उनमें से कुछ 2006 से पहले नियुक्त शिक्षा मित्र थे जिन्हें प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में शामिल किया गया था। जब पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 लागू हुई तो सभी शिक्षकों को अपनी योग्यता जांचने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट ने कहा है परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, देनी पड़ी। और 15वीं लिखा नियम 15B के अनुसार केवल उन्हीं शिक्षकों को नियमित वेतनमान और वेतन वृद्धि दी गई जिन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों पर जो ये माननीय पटना हाई कोर्ट का बड़ा जो आया है, यानी कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के वेतन वृद्धि के बाद कही गई वेतनमान और वेतन वृद्धि किया गया। और लिखा है सफलता प्राप्त की थी, योग्यता साबित होने पर ही केवल योग्य शिक्षकों को ही पद पर बनाए रखा गया। और यह आग्रह किया गया कि इन शिक्षकों को अब एक और योग्यता परीक्षा की झंझट से गुजरना चाहिए, जबकि वे पहले ही पटना उच्च न्यायालय शिलालेख संख्या 1942/2024 दिनांक 2/4/2024 के तहत अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। लिखा है कि इसके बाद बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रतिष्ठान स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 सरकारी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच विवाद था, जिनमें से नियोजित शिक्षकों को समान कर्तव्यों का निर्वहन करने के बावजूद बेहतर वेतन और परिलब्धियां मिल रही थी। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझ उठाया गया, जिसने सरकारी शिक्षकों के बराबर समानता के दावे को खारिज कर दिया। जैसा कि बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मुंगेर
यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि ये बीसी शिक्षक नियम 2023 के वर्तमान नियम लागू हो गया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा में उपस्थित होकर आगे का चयन अनिवार्य है। पटना उच्च न्यायालय की शीर्ष संख्या यहाँ पे दी गई है और लिखा है कि नियोजित शिक्षकों ने पंचायत शिक्षक नियम 2012 के लागू होने पर खुद को साबित कर दिया है। अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करते हुए लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, आवर्ती परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि अब किए गए नियम अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यह एक ही स्कूल में शिक्षकों की दो श्रेणियां बनाने के मामले में भेदभाव लाता है। नियम का उद्देश्य ही नियोजित शिक्षकों को समान लाभ से वंचित करना है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कर दी गई है हमारे भाइयों के लिए। और कहीं ना कहीं ये पटना हाई कोर्ट का जो 24 पेजों का जजमेंट आया है, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सुनाएंगे। यहाँ पे इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हमारे जो भाई नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षकों के समान जो कहा जा रहा था कि भाई वेतन और वेतन वृद्धि दी जाएगी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। लेकिन कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने फिर से ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर उन्होंने मौजूदा समय में कोई परीक्षा नहीं भी दी है तो भी उनका पदोन्नति का रास्ता साफ किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य शिक्षकों को एक लुप्त वर्ग माना था, जिसे अब राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है। विधि शिक्षक नियम 2023 भेदभाव पैदा करता है, क्योंकि विधि शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद कोई करियर प्रगति संभव नहीं है। आप देख सकते हैं, नियोजित शिक्षक वर्षों से अर्जित अपनी स्थिति में बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय निकाय 2020 द्वारा विनिमय किया जाएगा, जिसमें पदोन्नति के रास्ते हैं जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए अनुपस्थित हैं। विशिष्ट शिक्षकों यानी कि कह दिया गया है के संबंध में वेतन निर्धारण अलग है और उनमें से कई को विशिष्ट शिक्षकों को बनाए गए नए कैडर में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो हमारे भी शिक्षक नहीं हैं उन्हें भी शिक्षकों से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों को, और जिन्होंने क्षमता नहीं दिया है उनके लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि का रास्ता साफ होगा। और स्पष्ट रूप से ये बात जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा कही गई है। कहा गया है कि भाई सबसे पहले हम जितने भी फर्जी शिक्षक जो विद्यालयों में कार्यरत है उनको हटाने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 पार्ट्स में आपको पूरा समझाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ अपडेट है उसकी ओर भी ध्यान दे देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है और स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमने यहाँ पे तमाम बातें जो है वो क्लियर कर रखी है हमारे न्यूज़ भाइयों के लिए। जो पटना हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट का तक गए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ हुआ हमने बताया, उसमें आप सभी को कि विशिष्ट शिक्षकों के समान या उन नियमित नियोजित शिक्षकों को भी जो है तमाम लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बनने से कोई बेहतर लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और डे अपडेट जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपना चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज के न्यूज़पेपर में जो भी सुर्खियों में खबर है हम उसकी ओर विस्तारित चलेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे क्या कुछ लिखा गया है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से आ रही है खबर निकल के। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए मैं फटाफट आपको दिखाऊंगा, यार टाइम नहीं लूंगा दोस्तों क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है। 1,62,000 शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापित होने के कारण मांगा स्थानांतरण। आप देख सकते हैं विशेष समस्या को लेकर 1,90,332 शिक्षकों ने दिया स्थानांतरण को आवेदन। शिक्षकों के विकल्प के नजदीक के विद्यालयों में उनके स्थानांतरण को मिलेगी प्राथमिकता। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5 लाख लिखा है 45,270 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 1,62,167 शिक्षकों ने घर से लंबी दूरी पर पदस्थापित होने के कारण बताया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है और तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आगे मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है भाई देख सकते हैं कि सूबे के 1.90 लाख शिक्षकों ने तबादले को दिया आवेदन। तबादले का आवेदन भी दे दिया गया है। लंबी दूरी के कारण 1.62 लाख शिक्षकों ने आवेदन में देख सकते हैं कि कहा गया है कि आवेदन किया है और तबादले के लिए आवेदन प्रारंभ हो गया है। और वहीं दूसरी ओर TRE 3 का जो रिजल्ट है वो भी प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें कि कट ऑफ भी बताया जा रहा है, ये काफ़ी उच्चतम रखा गया है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो ये भी एक अपडेट आ रही थी कि भाई चलिए अब आपने जो है ये सही किया कि भाई जो भी हमारे अभ्यर्थी TRE 3 के थे उनका रिजल्ट जारी कर दिया।
9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। टीआई 3 में 15,251 अभ्यर्थी सफल। लिखा है कि पद से 4,164 कम। आप देख सकते हैं, यही बात कही जा रही है। तो तमाम बातें यहाँ पे लिख दी गई है। दूसरी ओर देख सकते हैं, फर्जीवाड़े का मामला जो है वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दिव्यांगता कोटे से खूब फर्जी नियोजन, हाथ में गड़बड़ी, श्रवण बाधित कोटे में भी बहाली हुई है। तो बिहार में नौकरी में आरक्षण के लिए 40%, दिव्यांगता को 15 से 20% में भी शिक्षक की मिल गई नौकरी। आप देख सकते हैं, तो ये फर्जीवाड़ा जो है, कई सारे केस भी हो रहे हैं इसे लेके, और ऐसे शिक्षकों को हटाया भी जा रहा है जो लंबे अरसे से कार्यरत हैं विद्यालयों में। तो ये बात भी क्लियर कर दी गई है। कम अंक पर न्यू शिक्षकों की पहचान कर होगी कार्रवाई, ये बात कही जा रही है। ये शिक्षक विद्यालय में कार्य भी कर रहे हैं, वेतन सैलरी भी उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये बात कह दी गई है कि भाई अब कहीं ना कहीं हम फर्जीवाड़ा नहीं देखना चाहते हैं। ये इस पे जो है पटना हाई कोर्ट का भी रुख जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। एसटीटी पास नहीं, दो शिक्षक बर्खास्त हुए हैं, ये बात भी कही जा रही है। अब क्या कुछ होता है वो समय बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।